प्रेगनेंसी में बर्फ यूज करना चाहिए या नहीं, बर्फ यूज करने से क्या नुकसान हो सकता है या किन्हीं कंडीशन में बर्फ यूजफुल है, प्रेगनेंसी में हम यूज कर सकते हैं। आज बर्फ से रिलेटेड हम सारी चीजें जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आइस के यूजेस अच्छे हैं, बुरे हैं और उसको यूज करना अगर है तो कैसे करना है, किन प्रॉब्लम्स में आइस आपको बहुत हेल्प कर सकता है। हेलो, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। कई जगह आपने पढ़ा होगा कि बर्फ की तासीर गर्म होती है। बर्फ स्पर्श में तो कूलिंग होता है, क्योंकि जब भी आइस टच होता है बॉडी से, उसको मेल्ट करने में, उसको गलाने में बॉडी से कुछ एनर्जी निकलती है और टेम्पररी हमको कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। इसलिए गर्मियों में बर्फ सबको अच्छी लगती है। इसी वजह से आइसक्रीम खाना पसंद है, ठंडे पानी पीना पसंद है, जूस में, शरबत में, सब में बर्फ डालना पसंद है। लेकिन क्या बर्फ प्रेग्नेंट महिला को यूज करना चाहिए? जी हाँ, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो प्रेगनेंसी में आइस को यूज किया जा सकता है। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं गलत अगर ज्यादा मात्रा में ज्यादा देर तक आपने उसको इस्तेमाल किया? कई लोगों को नॉन फूड आइटम ईटिंग डिसऑर्डर होती है, जिसको हम पिका कहते हैं। उसमें थर्ड कैटेगरी है आइस की, कि उनको आइस चबाने की बहुत क्रेविंग होती है और ये बताता है कि उस प्रेग्नेंट महिला में आयरन, कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स की भारी कमी है। तो अगर आपको आइस चबाना बहुत अच्छा लग रहा है तो सावधान हो जाइए, अपना न्यूट्रिशन प्रोफाइल इंप्रूव कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कीजिए जल्दी से जल्द। इसके अलावा जब नक्सीर आती है, नाक से खून आ रहा है या फिर पैर के तलवों में जलन हो रही है तो टेम्पररीली बर्फ मिले हुए पानी में पैरों को सोख करके बैठने से तुरंत आराम मिल जाता है। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा ऐसी सोकिंग नहीं करनी चाहिए। कई फीमेल्स सोचती हैं कि बहुत गर्मी लग रही है तो पेट पर बर्फ से सिकाई करती हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको प्रेग्नेंट बेली पर बर्फ से सिकाई या बर्फ रोल नहीं करना चाहिए। आप अपने फेस के लिए, अपने स्किन केयर में आइस रोलर्स या जो भी कॉस्मेटिक्स में आइस के यूजेस होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बेली पर आपको बर्फ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार बीपी हाई होती है, वैसोडाइलेशन का प्रोसेस होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन रहता है। ऐसे में थोड़ा बर्फ का इस्तेमाल अगर किया जाए कुछ सीमित समय के लिए, लेस देन 15 मिनट्स, तो हाई बीपी में काफी आराम मिलता है। लेकिन अगर लंबे समय तक आप बर्फ को लगाए हुए हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। तो हाई बीपी की कंडीशन में भी बर्फ अगर आप अपने हाथ में ले, बर्फ के पानी में पैरों को सोक करें तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। लेकिन मैक्सिमम 10 मिनट्स, उससे ज्यादा आपको ये नहीं करना है। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल जो कि बहुत एनीमिक हैं, जिनको खून की कमी है, उनके ब्रेन फंक्शनिंग भी स्लो रहता है, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती। तो जब वो बर्फ चबाती हैं, यानी मुंह में एक अगर आप आइस क्यूब रखती हैं, तो इससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई तेजी से होती है। हालांकि प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है कि अगर आपको खून की कमी है तो आप आइस चबाएं, लेकिन कभी कभार अपने फूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको पैलेटेबल करने के लिए, कि आप उसे नहीं खा पा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अगर वो कूल हो जाता है तो आप उसे खा पाएंगे, ऐसे में आइस का यूज करना टोटली सेफ है। लेकिन आइस हमेशा आपके घर की बनी होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर से आपने आइस प्रिपेयर किया हो। मार्केट की आइस से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से कमर्शियल प्रिपरेशंस होती हैं आइस की, आपको उससे बचना चाहिए। आप जब भी मार्केट जाते हो और कोई जूस परचेज करते हो तो आप अवॉइड करें आइस डलवाना, क्योंकि वो आइस बिल्कुल हेल्दी नहीं, वो आपको कुछ इन्फेक्शन दे सकती है। तो आइस के यूजेस आपने समझे। इसके अलावा प्रेगनेंसी में देखा गया है कि पैरों और हाथों में सूजन रहती है, तो उसके लिए आप बर्फ के पानी में थोड़ा बर्फ डालकर हल्का ठंडा कर लिया गया हो पानी, उसमें हाथ या पैरों को थोड़ी देर सोख करके बैठ सकते हैं। उससे आपको काफी आराम मिलता है। या फिर कोल्ड कॉम्प्रेस आइस पैक से सिकाई अगर आप करते हैं तो सूजन वाले हाथ और पैरों में, जो कि प्रेगनेंसी में होता है, उसमें काफी आराम मिलता है। तो आशा करती हूँ आइस की यूजेस आपके लिए भी काफी आरामदायक होंगे, लेकिन सावधानियां बरतें, सही तरीके से प्रयोग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।